किंतु बहुत पहले ही से ऐसे कुछ सहज में ही कहना चाहिए, ऐसे कुछ समय आए कि मुझे भाषण देने पड़े बहुत बड़े बड़े जामातों के सामने। कहना चाहिए कि हजारों लोग जहाँ 1930 की बात है, जबकि गांधी जी ने उपोषण किया था। मेरे पिताजी भी बड़े अच्छे वक्ता थे, आप लोग उनके बारे में जानते होंगे, लेकिन उनको कुछ ज़रूरी काम से घर जाना पड़ा। सब लोगों ने कहा कि सालवे साहब आप भाषण नहीं दीजिएगा तो लोग सब भाग जाएंगे, काम कैसे बनेगा। कभी मैं तो जा रहा हूँ, मेरी लड़की जो है इसको धरोहर रख के जा रहा हूँ और मैं लौट के आऊँगा, उसके बाद भाषण दूंगा। लेकिन बहुत देर हो गई, वो लौटे नहीं। तो सब लोगों ने कहा कि भाई वो तो आए नहीं, अब ये इनकी लड़की को धरोहर रख गए, अब कैसे होगा, भाषण कौन देगा। और चिटनीस पार्क के लोग हैं, बिगड़ गए तो पत्थर मारना शुरू कर देंगे। तो वहाँ एक साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि इन्हीं से कहिए भाषण दे, क्या भाषण देंगी। तो हमसे पूछा क्या भाषण देंगे, हमने कहा अच्छा हम देंगे। तो तब मेरी उम्र सिर्फ 7 साल की थी। उस वक्त के अगर कोई लोग हो तो उन्हें याद हो कि मैंने काफ़ी 15-20 मिनट तक काफ़ी अच्छा सा भाषण दिया था और गुड्डा गुड्डी की शादी बताई थी। आज सोचती हूँ बहुत सालों बाद अपने ही लोगों के बीच में, अपने भाई बहनों के बीच में एक नई बात लेकर के आना पड़ा है और बहुत कुछ पुरानी बातें भी याद आ रही हैं कि बचपन से ही जिस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से जानती थी, उस बात को कहने का मौका ही मुझे नहीं मिला। उसकी वजह यह थी कि जो इंसान एक 10वीं मंजिल पे पैदा हो, जो कि 10वीं मंजिल की बात जानता है, वो पहले मंजिल वाले के साथ क्या बात है। वो अगर कोई बात भी कहे तो कोई यकीन नहीं करेगा। बहुत बचपन में मैं अपने माता पिता से, विशेषकर अपने पिता से बहुत कुछ इस पर बातें किया करती थी और धर्म पे बहुत चर्चा करती थी। लेकिन मैं देखती थी कि वे भी यही सोचते थे कि ये सब बातें किसी समझ में आएंगी नहीं। जैसे कि भैरई साहब जो अपने एडवोकेट यहाँ के हैं, ये मुझे बचपन में पढ़ाते भी थे, ये भी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, और मेरे भाई बहन और यहाँ के बहुत से लोग जिनको कि मेरे पिताजी जानते थे। सभी लोगों से मैं ये देखती थी कि इन्हें मेरी बात समझ में आएगी नहीं, इसीलिए ये बात करना अभी उचित नहीं है। कम से कम पहले मंजिल से 5वीं मंजिल पे लोग पहुंच जाएं तो कुछ मेरी बात उनकी समझ में आए।